कर्म फल का नियम, इसके कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। जैसे राजू का पर्स हरि ने चुरा लिया क्योंकि उसने पिछले जन्म में हरि का पर्स चुराया था। पर राजू ने पिछले जन्म में हरि का पर्स क्यों चुराया था, इसका कोई जवाब नहीं है। इस क्रम की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या हमें अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को कर्म फल मानकर सह लेना चाहिए? ऐसे में पुलिस प्रशासन, न्यायालय, व्यवस्थापिका की क्या आवश्यकता है? इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप समाज की क्या स्थिति होगी? सभी अपराधी मुक्त हो जाएंगे, सभी पीड़ित और पीड़ित हो जाएंगे। सबसे पहले किसने अपराध किया और क्यों? शास्त्रों में क्षमादान सबसे बड़ा दान बताया गया और वेदों में बड़ी त्वरित प्रत्यय जगत की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। क्या क्षमादान से जगत की शाश्वत नैतिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? किसी आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद एवं श्राप भी कर्म के नियम का उल्लंघन नहीं है। इस जीवन में होने वाली समस्त घटनाएं यदि हमारे पूर्व में किए कर्मों का परिणाम है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, तो फिर नए कर्म के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। न तो इच्छा स्वातंत्र संभव है, लेकिन जब पहली बार कर्म किया गया तब तो इच्छा स्वातंत्र से ही कार्य संभव हुआ होगा। भारत ने कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारतीय 1000 साल तक गुलाम रहे। ऐसा किसके कर्मों के कारण संभव हुआ? सृष्टि के आरंभ से ही सबल जीव निर्बल जीव को मारकर खाया जाता है। ऐसे में कर्म फल का नियम लागू होना कैसे संभव है? जानवरों के लिए कर्म फल का कोई नियम नहीं है, लेकिन उन्हें भी कष्ट मिलता है। ऐसा किस नियम से संभव होता है? जब एक देश का नेता कोई निर्णय लेता है और उसकी वजह से पूरे देश को कष्ट मिलता है, तो ऐसा किसके कर्मों से होता है? आज सभी यूक्रेन वासी कष्ट सह रहे हैं, इसमें किसके कर्मों का दोष है? पूरी दुनिया ने कोरोना की वजह से कष्ट सहा, ये किसके कर्मों का फल था? ये सब सारे प्रश्न अनुत्तरित